बच्चों पूरा गणित हमने ख़त्म कर दिया। अब दोबारा रिवीजन चल रहा है, इतना जल्दी कर दिया। आप देखो, सबसे ज़्यादा सवाल आव्यूह के आते हैं, मैट्रिक्स के आते हैं पेपर में। वैसे भी कोर्स कम हो गया है तो मैट्रिक्स में और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मैट्रिक्स की शुरुआत होती है बिल्कुल बीजगणित की तरह है। तो मैट्रिक्स के जोड़ घटाने गुणा थोड़े और तरह के होते हैं, जोड़ घटाने तो बिल्कुल बीजगणित की तरह होते हैं। जैसे ये सवाल है, मैंने वैसे एक उदाहरण लिया है। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है। जोड़ और घटाने जब ही हो सकते हैं जब एक तरह की मैट्रिक्स हो, एक ऑर्डर की हों दोनों या तीनों। तो ऑर्डर का मतलब है अवयव उतने ही होने चाहिए, उतनी रो होनी चाहिए, उतने ही कॉलम होने चाहिए, उतने ही रो उतने ही कॉलम। तो एक अवयव से उसी का करस्पॉन्डिंग अवयव जुड़ जाता है। तो ये मैट्रिक्स इस तरह की है। इस मैट्रिक्स में 2 की गुणा हो रही है और बराबर ये है। तो हमने 2 की जब गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स में हर एक अवयव में 2 की गुणा होती है। तो 1.5 दूनी 3 लिख दिया मैंने, ये 2 एकम 2 लिख दिया, 2 एकम 2, 2 जेड लिख दिया। अब इनकी तुलना करनी है बस। यहाँ x बराबर 2 है तो 2 लिख दिया, y बराबर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और 2z बराबर 4 है तो z की वैल्यू 4/2 होकर z बराबर 2 आ गई। तो सवाल कितना आसान है। ऐसे ही एक और सवाल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ये सिर्फ 3x1 की, यानी एक कॉलम है बस, इसमें एक कॉलम है और इधर भी एक कॉलम है। तो हम सब बराबर कर देंगे और पहली 2 समीकरणों को जोड़ेंगे तो जेड की वैल्यू निकल के आएगी। और फिर अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो वाई की वैल्यू निकल के आएगी, जो हमने यहाँ निकाल दिया। तो बड़ा आसान है। तो ये पहली प्रश्नावली के सवाल थे, तो जोड़ घटाने पर डिपेंड थे। अब अगली प्रश्नावली पर क्या था? अगली प्रश्नावली में था गुणा। तो गुणा थोड़ी अलग तरह से होती है, और गुणा में ए में बी की गुणा करनी है। तो ए में बी की गुणा करनी है तो मैंने ए का रो ले लिया पहले यहाँ, और बी का कॉलम ले लिया है तो मैं समझाने के लिए। तो पहली गुणा होगी पहली रो की तीनों कॉलमों में, और 3 अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। एक अवयव आ जाएगा, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो एक अवयव आ जाएगा। फिर इसी की दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी की तीसरे कॉलम में करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये मैंने अलग लिख दिया था। दूसरे रो की ऐसे 3 बार गुणा करेंगे तो दूसरा रो मैंने फिर यहाँ ये ऐसे गुणा ना करके मैं डायरेक्ट कर दिया। एक बार मैंने समझाया है तीनों का, यानी रो यही रहेगी, कॉलम पहले की गुणा हो जाएगी, पहला अवयव आ गया, फिर वही रो रहेगी, दूसरा कॉलम आ गया तो दूसरा अवयव आ जाएगा ये वाला, यानी 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस -1 गुणा 9। ऐसे ही मैंने ये लिखा है। ऐसे ही तीसरे में रो यही रहेगा और कॉलम तीसरा बन जाएगा। जब कॉलम तीसरा बन जाएगा तो 1 गुणा -1, 3 गुणा -1 प्लस -1 गुणा -4, जो मैंने यहाँ लिखा है। और बस इसको हमने सरल कर दिया है। ये माइनस के 6 हो गए, प्लस के 6 हो गए तो 0 हो गए। ऐसे प्लस प्लस के इकट्ठे कर लेते, माइनस माइनस के इकट्ठे कर लेते। माइनस के 5 और प्लस के 6, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, 1 आ गया। तो ये इस तरह की मैट्रिक्स आ गई। इसका एक और सवाल लेते हैं। जब सवाल इस टाइप का हो, 3 मैट्रिक्स हो, तो 2x2 की है, 2x2 की है, 2x2 की है, ए गुणा बी प्लस सी करनी है। तो पहले बी में सी जोड़ लेंगे, बी में सी जोड़ लिया तो ये आ गया, और इससे अब इसकी गुणा करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम,
तो ऊपर की ये चीज़ आ जाएंगी, ये वाली, ये और ये आ गई। और फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये आ गया दूसरा रो, और दूसरा कॉलम, तो ये आ गया। इसको सरल कर लिया तो ये आ गया। तो ऐसे गुणा हो जाती है। तो गुणा को बार बार करके समझ के देखो। अब अगली चीज़ है परिवर्त। परिवर्त जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में चिन्ह ऐसे लगाते हैं, या तो ए के ऊपर डैश लगाते हैं या ए के ऊपर टी लिखते हैं, ट्रांसपोज। तो तुम्हारी किताबों में ज़्यादातर ए के ऊपर डैश लगी हुई है। अगर ए ये है तो ए डैश कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। पहले कॉलम को पहली रो बना देंगे, यानी सब कॉलम और रो आपस में चेंज कर देंगे। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, बात तो एक ही है। पहली रो है 5 6 2, तो पहला कॉलम बना दिया मैंने 5 6 2। दूसरी रो है 1 7 1, दूसरा कॉलम बना दिया मैंने 1 7 1। फिर है 3 7 9, तीसरी रो, तो तीसरा कॉलम बना दिया 3 7 9। केवल कॉलम को रो में, रो को कॉलम में बदल देते हैं, इसे कहते हैं हम परिवर्त, यानी ट्रांसपोज। और डैश उसके ऊपर लगा देते हैं तो ट्रांसपोज आ जाता है। तो आज ट्रांसपोज के सवाल करके देखना, और एक एक उनके सवाल करके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, और ये बोर्ड में 46 नंबर के सवाल आएंगे ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट के। तो इनसे पास हो जाओगे अगर ढंग से करोगे तो। और 100 में 100 नंबर लाने हैं तो पूरा गणित पढ़ लेंगे। थैंक यू बच्चों।